दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब राम मंदिर मुद्दे पर बहस होने वाली है। जी हां, दिल्ली यूनिवर्सिटी में राम मंदिर पर बहस होगी। 9 जनवरी को जाने माने प्रोफेसर, वकील और साधु राम मंदिर मुद्दे पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी राय रखेंगे। यह बहस भावनात्मक आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर होगी। 2 दिन के इस सेमिनार का आयोजन अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ ने कराया है। इस पीठ के संस्थापक विश्व हिंदू परिषद के दिवंगत नेता अशोक सिंघल थे। 5 की पंचायत में आज बात करेंगे, क्या आप कॉलेजों में बहस कराने से बनेगा राम मंदिर, और नौजवानों को राम मंदिर चाहिए या काम। आरएसएस के विचारक, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक राकेश सिन्हा, और यहां स्टूडियो में उनके साथ हैं मौलाना मकसूद उल हसन कासमी, चेयरमैन ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, और अमरजीत कौर, सीपीआई की नेता, बस थोड़ी देर में जुड़ने वाली हैं। आप सभी का स्वागत है। राकेश जी, आप भी देखिएगा, पहला सवाल क्या है आज 5 की पंचायत में। पहला सवाल देखिए, क्या अब कॉलेज में बहस कराने से बनेगा राम मंदिर। राकेश जी, राम मंदिर बनाने की मुहिम में, कोशिश में अब कॉलेजों में बहस कराने से क्या हो जाएगा। कॉलेजों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने दीजिए। वहां बहस कराने से क्या राम मंदिर का माहौल बन जाएगा, आपको लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि बहस का जो आपने आरंभ में मुद्दा दिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह बहस इस बात के लिए नहीं हो रही। ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये सेमिनार है। और सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में एक बुनियादी अंतर होता है। सेमिनार एकेडमिक टॉपिक पर है, जो आपने आरंभ में कहा था, और इस एकेडमिक टॉपिक में जो लोग आ रहे हैं उसमें या तो एकेडमिशियन हैं या विधिवेत्ता हैं। उसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, एमिनेंट लॉयर्स हैं, जैसे के.एन. भट्ट एक एमिनेंट लॉयर है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था। उस निर्णय पर जब सहमत जैसी संस्थाएं जामिया मिलिया में सेमिनार कर सकती हैं, तो एक शोध संस्था, चाहे उसके संस्थापक कोई भी हो, कोई न कोई संस्थापक होगा। एक ऐसा समय था जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कई संस्थाएं बनाई। एक मैं पूरा कर दूं, एक ऐसा समय था जब भारतीय विद्यापीठ की स्थापना किसने की? वो कांग्रेस के नेता थे, कैबिनेट मंत्री थे, तो अशोक सिंघल जी ने चूंकि स्थापना की। सेमिनार करने या कॉन्फ्रेंस करने पर आपत्ति नहीं है। आपत्ति यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी के कन्वेंशन हॉल में यह सेमिनार किया जा रहा है, और इसके लिए बुकिंग वहां के चीफ लाइब्रेरियन डॉक्टर के.पी. सिंह। नहीं, आप, ये बहुत फंडामेंटल सवाल है। इसके जवाब से कई चीजें साफ हो जाएंगी। मतलब अगर सरकारी फंडेड यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन हॉल के अंदर वहां के लाइब्रेरियन के नाम पे कन्वेंशन हॉल बुक करके इस तरह की सेमिनार, मैं इसका जवाब देता हूं। क्या ये सही है? मैं इसका जवाब देता हूं। सेमिनार होगा तो कोई ना कोई वेन्यू होगा, चाहे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी करें, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी करें, या कोई कन्वेंशन हॉल करें। कन्वेंशन हॉल बाहर क्यों नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर? देखिए, कन्वेंशन हॉल लोग 4 जगह कोशिश करते हैं, एक जगह मिलता है। 20,000 रुपए देकर उस कन्वेंशन हॉल को कॉमर्शियल तरीके से लिया गया है। वो एक सेमिनार है। सेमिनार में पेपर प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ लाइब्रेरियन को आपने इस सेमिनार का आयोजक बना लिया। उसका कारण है कि यदि आपको वहां का कन्वेंशन हॉल बुक कराना है तो वहां के किसी व्यक्ति के द्वारा, जैसे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जब हम कुछ करते हैं तो वहां के किसी प्राध्यापक के नाम पर ही बुकिंग होती है। यह एक प्रोसीजरल तरीका है जिसमें उस व्यक्ति का उपयोग हुआ है। वह व्यक्ति सहमति जाहिर किया है। एक लोकतांत्रिक देश में कहीं ऐसा तो नहीं है जानबूझ के कॉलेज के अंदर रखा गया? नहीं, मैं माहौल बनाने के लिए। उससे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम तर्कों से डरे नहीं। तर्क की एक ताकत होती है। यदि ये तर्क की ताकत के आधार पर विधिवेत्ता और शिक्षाविद ये बहस कर रहे हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, क्या इसमें आपने सारे ओपिनियंस वाले गेस्ट बुलाए हैं या सिर्फ चुन के ऐसे लोग बुलाए हैं जो सिर्फ यही कहेंगे कि हाँ राम मंदिर वहां बनना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं कि सेमिनार जो ऑर्गेनाइज करते हैं ये उनके प्रेरोगेटिव होते हैं, कौन आए। यदि शिक्षाविद, यदि उसमें सिर्फ एक राजनीतिज्ञों का या धर्म से या सन्यासियों का जंबारा होता तो एक सवाल खड़ा हो सकता था। उनमें एक नाम देखें, यदि आप कहें तो मैं सारे नाम पढ़ सकता हूं। उन सारे नाम को देखने के बाद आपत्ति नहीं होती। राकेश जी कह रहे हैं कि कॉलेज के अंदर हो, यूनिवर्सिटी के अंदर हो, या कहीं शहर में किसी और कन्वेंशन हॉल में इस तरह की कॉन्फ्रेंस सेमिनार हो, तो इसमें आपत्ति क्या है? कॉलेज और यूनिवर्सिटी ये गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन होते हैं। इसके जरिए से सांप्रदायिकता नहीं फैलाई जा सकती। इसको कॉलेज के प्रेमाइसिस को यूज करके देश में सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। हिंदू मुस्लिम अनुवाद, हिंदू मुस्लिम के बीच में, 2 धर्मों के बीच में दरार पैदा की जा रही है। बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है। पहली बात, अब मैं आप सुन आपसे बहुत रेस्पेक्टिवली मैं आपसे, देखिए ये सबसे बड़ी खामी ये है कि बोलने नहीं दिया। सबसे बड़ी खामी ये है कि बात नहीं करने दी। मैं जब कह दूंगा उसके बाद आप कहिएगा, जब मैं आप कह दूंगा उसके बाद आप कहिएगा। इस वक्त
वक्त में जबकि देश पर विदेशी ताकतें हमारे देश पर हमला कर रही हैं, पठानकोट में हमारे ही फौजी मारे जा रहे हैं, हमारे ही आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं देश, और इस वक्त में जबकि देश ने एक ऐसी सरकार चुनी, प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास की बात करते रहे हैं, जो देश को के नौजवानों को नौकरियों की बात कर रहे हैं, देश के नौकरियों की बात की जा रही थी, वो नौकरियों के सवाल पर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बहसें होनी चाहिए थी। ये राम मंदिर का मसला हो या मंदिर का मसला हो, इस देश के लोग उसको सोल्व करने के लिए कैपेबल हैं। देश में सुप्रीम कोर्ट है, जो मामला चल रहा है, मैं एक बार एक बात कह रहा हूं, ये टाइम टू टाइम क्यों उठाया जा रहा है? एक तो मकसद इलेक्शन का है, दूसरी बात यह है कि ये कोर्ट पर प्रेशराइज, कोर्ट को धौंस में लेने की टैक्टिक है। मैं कह रहा हूं, मैं इस तरह की बात मत करें। धौंस में लेने की टैक्टिक है, बार बार इस तरह के कोर्ट पर प्रेशर बनाया जा रहा है। छोटी सी मैं आपने ये जो लास्ट में कमेंट किया, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता और हमारे चैनल पे इस तरह की बात होनी भी नहीं चाहिए। ये आपकी निजी राय है, कोर्ट पर कोई प्रेशर डाल नहीं सकता। इसी की कोशिश हो तो फिर भी आपको इस तरह का आरोप लगाने से डाला जाता है। अभी पीछे भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे कोर्ट कभी इन्फ्लुएंस में आने वाली है, अदालत में इन्फ्लुएंस में नहीं आती। कोर्ट पर प्रेशर डाला जा रहा है, कई मामलों में ऐसा हुआ है, और ये खुद लोग इस बात को तस्लीम करते हैं। मत एक बात राकेश जी, आप कह रहे थे कि जेएनयू में अगर इस तरह की बहस हो सकती है तो डीयू में क्यों नहीं? भारत में कभी भी कोर्ट पर ना कोई प्रेशर डाल सकता है, ना कोर्ट उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है। एक बात जान लीजिए, आप सुन लीजिए, भारत की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा मत कीजिए। आप जितनी बहस कर लें, सेमिनार का विरोध कर लें, वो एक लगभग देखिए, सेमिनार एकेडमिक है, वेन्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक हॉल है जिसमें 20,000 रुपए देकर कराया गया है। प्रोसेस के अनुकूल वहां के एक व्यक्ति के नाम से बुक होता है, और मैं बता दूं कि मतलब ये सोच समझकर तो नहीं किया गया। 3 मूर्ति भवन में, मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं सोच समझकर जानबूझकर कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर तो ये नहीं किया गया। जब सेमिनार होता है तो उसमें पेपर प्रेजेंटेशन होता है। सेमिनार, जो लोग सेमिनार से वाकिफ नहीं है, अब मौलाना साहब यदि सेमिनार से वाकिफ नहीं है, इनको हर चीज तंजीमी नजर आती है, तो मैं इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता। सेमिनार में कैसे लोगों को बुलाया गया? अच्छा, अमरजीत कौर जी, सीपीआई की वरिष्ठ नेता अमरजीत कौर, स्वागत है अमरजीत जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? अमरजीत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है आवाज नहीं जा रही है अमरजीत कौर तक। आप ये कह रहे थे राकेश जी कि अगर सहमत जेएनयू में इस तरह के कॉन्फ्रेंस या सेमिनार कर सकता है, तो मैं अमरजीत जी अभी जुड़ नहीं पाए हैं, उनको अगर जुड़ जाए तो बाद में ये बात उनसे पूछेगा। एक जोशी अधिकारी फाउंडेशन है जो कम्युनिस्ट पार्टी का अपना फाउंडेशन है। 60 और 70 के दशक में जोशी अधिकारी फाउंडेशन ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया में अनेक सेमिनार किए हैं। क्या इस बात का खंडन कर सकती हैं? कोई भी लोकतांत्रिक देश में तर्क से डरना नहीं चाहिए। अच्छा, इस तरह की कॉन्फ्रेंस से फायदा क्या होगा राकेश जी? कासमी साहब आरोप लगा रहे हैं कि ये देश का माहौल बिगाड़ने के लिए आप जानबूझ के कर रहे हैं। तो मंदिर बनाने की तरफ मदद कैसे मिलेगी? इस तरह की इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, निर्णय के विभिन्न आयामों पर यदि हम बहस करते हैं, यह तो एकेडमिक सेमिनार है साहब, ये तो विमर्श को ही रोक देंगे। इनकी जो प्रवृत्ति है, नहीं बुलाया उसमें, ये लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते, इनकी तरफ के लोगों को ये लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते हैं। आपने तमाम लोगों को बुला लिया, उन्हीं को बुलाया जो आपकी तरफ है, ये लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते। सरकारी जगहों को का मिसयूज कर रहे हो, और आप बिल्कुल ओपन होकर कराइए ना। जवाहरलाल, आप न्यूज़ 24 पर तमाम मैं ये कह रहा हूं, कराइए ना। जब भारत सरकार ने बाटला हाउस, सुन लीजिए, भारत सरकार ने बाटला हाउस में शहीद हुए मोहन चंद शर्मा को अशोक चक्र दिया, तो जामिया मिलिया के प्रोफेसर यूनियन बना के विरोध करते हैं। उनका तो आप तब नहीं लगता कि सरकारी फंडेड प्रोफेसर से? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नाम लेता हूं, मनीषा सेठी। अरे डॉक्टर मनीषा सेठी उसकी चेयरमैन बनी, क्या बात कर रहे हैं? सिक्का भी उस पर नहीं इस्तेमाल किया, ये गलत कहा। अच्छा राकेश जी, क्या बात कर रहे हैं? इस्लामी पर राकेश जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। उसका जवाब वाइस चांसलर दे रहे थे। कोई एक सिक्का भी सरकारी, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ। मंदिर बनाने की दिशा में राकेश जी, इस तरह की सेमिनार कॉन्फ्रेंस से कैसे मदद मिलेगी? देखिए, भगवान राम, सवाल वही आ गया, भगवान राम कॉलेजों में बहस कराने से मंदिर बन अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। यहाँ तक कि जो सबसे पुराने लिटिगेंट, वही तो डिस्प्यूट है। नहीं, जो सबसे पुराने लिटिगेंट है, अंसारी साहब ने कह दिया कि भगवान राम टूटे फूटे टेंट में रहे, पर बाकी पार्टियां कहां मान रही हैं? अरे कौन? मोहन भागवत जी ने कहा ना, ये किसी की जीत है ना किसी की हार है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय पर। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में डिस्प्यूट तो है उसमें भी। अरे डिस्प्यूट कुछ नहीं है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा। अरे बाबर को हम माने अपना पिता, राम को माने। जो लोग बाबर को मानते हैं, कॉलेजों में बहस कराने से, अरे कॉलेज में क्यों नहीं बहस होगी? उससे क्या फायदा होगा? फायदा क्या होगा? देश के नौजवानों को देश की संस्कृति, देश की सभ्यता, देश की विरासत पर बहस में शामिल नहीं किया जाएगा तो क्या हम पाकिस्तान? बस राकेश जी, दूसरा सवाल ले रहा हूं अपना दूसरा सवाल ले रहा हूं, क्योंकि आपने कहा देश के नौजवानों को इस बहस में शामिल करना जरूरी है कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। आज की पंचायत में आज का दूसरा सवाल,
नौजवानों को राम मंदिर चाहिए या काम? अब कासमी साहब पहले भी कह रहे थे, आज की तारीख में जब से 1.5 साल पौने 2 साल से मोदी सरकार आई है, तब से लोग तो उम्मीद कर रहे थे नौकरियां आएंगी, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। ऐसे में लोगों को काम चाहिए, नौजवानों को। राकेश जी कह रहे हैं कि उनको राम मंदिर की बहस में हमें शामिल करना है, आप कह रहे हैं कि उन्हें काम ज्यादा जरूरी है। मैं कह रहा हूं कि नौजवान पूछ रहे हैं कि वो 15-15 लाख रुपए कहाँ है, नौजवानों की वो नौकरियां कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कहने लगे कि पिछली सरकार के प्राइम मिनिस्टर को लोग याद करने लगे हैं। अरुण शौरी की बात सुनिए, ये क्या हो रहा है। 2 साल गुजर गए और देश की हालत और ज्यादा खराब होती चली जा रही है। पेट्रोल सस्ता हुआ तब भी महंगाई बढ़ती चली जा रही है और देश में सुरक्षा का हाल ये है कि हमारे देश में विदेश से आतंकवादी आकर मार रहे हैं, सरकार खामोश है। कहां हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, कहां हमारी सरहदें कहां महफूज हैं। अच्छा, ये तमाम वो जिसकी वजह से आप बार बार राम मंदिर का इश्यू उठा करके लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हो, ये कब तक चलेगा? और इसमें क्या आपत्ति है? समझ रहा है। इसमें क्या आपत्ति है कि राम मंदिर पर होने वाली बहस में, सेमिनार में अगर नौजवानों को, कॉलेज के छात्रों को शामिल कर लिया जाए, जैसे राकेश जी कह रहे हैं, देश का युवा है वो, फ्यूचर वही है। देश के युवा को आज नौकरी चाहिए, देश के युवाओं को आज काम चाहिए, देश के युवाओं को आज रोजगार चाहिए, जिसके लिए वो पढ़ रहे हैं। राम मंदिर बनाना, बाबरी मस्जिद बनाना, देश के लोग कैपेबल हैं और सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए। आपको भेजा है देश के उत्थान के लिए। छोड़ दीजिए राकेश जी, कोर्ट पे छोड़ दीजिए, देश के डेवलपमेंट के लिए। नौजवानों को काम चाहिए, बात तो सही कह रहे हैं, देखिए कॉमन सेंस है। नहीं, ये मौलाना साहब समझ नहीं रहे कि कोई भी सभ्यता राम और रोटी दोनों से चलती है। रोटी भी चाहिए, राम भी चाहिए। संस्कृति और गेहूं और गुलाब, गेहूं पेट के लिए होता है, गुलाब मस्तिष्क के लिए होता है। तो जब तक आप गेहूं और गुलाब दोनों के साथ नहीं चलेंगे, रोमन साम्राज्य। अरे आप बात सुन लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय से हम भी इस देश के नागरिक हैं। आप तो सर्वोच्च न्यायालय पर प्रेशर की बात कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं तो दूसरी बात कर रहा हूं कि इस देश में रोजगार नहीं मिल रहा है, ये मौलाना साहब का क्लेम है। लेकिन आप जाके नौजवानों से बात कीजिए, जो परिस्थितियां बन रही हैं रोजगार के अनुकूल परिस्थिति। खैर मैं वो सरकार के प्रवक्ता बताएंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भगवान राम की जो विरासत है उससे इंडोनेशिया जुड़ गया, उससे कोरिया जुड़ रहा है, लेकिन इन्हें आपत्ति हो रही है। अच्छा, अमरजीत कौर आ गई, अमरजीत कौर आ गई है। अमरजीत जी सुन पा रही है? मुझे माफ करिएगा, आपकी आवाज लगता नहीं आ रही थी, हमारी आवाज अब तक नहीं जा रही थी। सुन पा रही हैं आप? अब मैं सुन पा रही हूँ और अपनी बात भी कहना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल कहिए अमरजीत कौर जी। राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि अगर जेएनयू में सहमत फाउंडेशन, सहमत और गांधी जोशी अधिकारी जो इनकी संस्था है, इसने 60-70 के दशक में इतना सेमिनार करवाया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, तब तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं आज भी कहता हूँ जोशी अधिकारी फाउंडेशन, आज भी कहता हूँ जोशी अधिकारी फाउंडेशन यदि सेमिनार करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा, वेन्यू ले सकते हैं। मेरी गुजारिश है, जो मैं कहना चाहती हूँ वो जरूर मुझे कहना, बीच में कोई दखल नहीं दे। मैं बात ये कहना चाहती हूँ, किसी को भी सेमिनार मीटिंग्स करने का कहीं भी हक है, लेकिन जब आप उन मुद्दों के ऊपर करते हैं जो लोगों की डिवीजन के मुद्दे होते हैं, उन प्रश्नों के ऊपर दिल्ली के अंदर बहुत हॉल हैं, सेमिनार हॉल हैं, वहां होने चाहिए। जो शिक्षण संस्थान है वहां पर शिक्षा से रिलेटेड और दूसरी चीजों से, इवन आइडियोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमी से, सब चीजों पे बहस होनी चाहिए, सेमिनार होने चाहिए। लेकिन ये एक मुद्दा विशेष है, जिस मुद्दे विशेष के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर बहुत डिवीजन की पॉलिटिक्स हुई है, इसलिए ऐसे इशू को यूनिवर्सिटी में करना, क्योंकि हम पैसे दे चुके हैं, क्योंकि हमने कमर्शियली बुक किया है, इसलिए कर लीजिए। क्योंकि जेएनयू में किन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस ने किया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, सबको अधिकार है करने के लिए। लेकिन इस विषय को चुन के कैंपस के अंदर करना, क्योंकि मैं ये मानती हूँ हर शिक्षक को अधिकार है किसी भी धर्म को मानने का, लेकिन शिक्षक को शिक्षण संस्थान के अंदर किसी के साथ जुड़ के एक धर्म विशेष पे उस बहस को कराना, जिससे देश की जो संस्कृति है, उसका जो एंशिएंट कल्चर है, उसका जो कंपोजिट कल्चर है, उसकी बहस में विद्यार्थियों को शामिल करना और उसमें डिवीजन की पॉलिटिक्स करना, ये आने वाले दिनों के लिए घातक साबित हो सकता है, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात मेरे को पूरी कर लेने दीजिए, मुझे पता नहीं कनेक्शन कब कट जाएगा। दूसरी बात मैं ये जो कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाहती हूँ कि मंथन से भी किसी को ऐतराज नहीं होता, लेकिन वो मंथन भी आप कैंपस से बाहर कीजिए। तीसरी चीज है, कैंपस में सेमिनार्स कराइए, मीटिंग्स कराइए, एजुकेशन पॉलिसी पे, सिलेबस पे, जॉब सिचुएशन पे बहुत हैं विद्यार्थियों के मुद्दे, उनके ऊपर हमें कराना चाहिए। और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अपनी
भावी पीढ़ी को इन प्रश्नों में डाल के हम कौन से बड़े ज्ञानवर्धन की बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा। बहस करनी है तो अच्छी बात है, कीजिए, जहां मर्जी बहस कीजिए, लेकिन कैंपस को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को इस बहस में डालने। अच्छा, राकेश जी का जवाब सुन लीजिए। अमरजीत जी, सुन लीजिए। अमरजीत जी, आप तो ऐसी अलोकतांत्रिक बात कर रही हैं। आपकी बात को यदि हम मान लें तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने छात्र संगठन हैं, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी का AISF भी है, और शिक्षक संगठन में जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी और CPM के भी DTF और बाकी संगठन है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। ये तो वो नहीं, यदि राम को आप संस्कृति का हिस्सा नहीं मानते। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, अरे अमरजीत जी, आप सुनिए। राकेश जी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को आप इस तरह की कॉन्फ्रेंस से मिक्स मत करें। क्या बात करें, जब हम डेमोक्रेटिक बातें करेंगे। इलाहाबाद, अरे मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात सुन लीजिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर, अरे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर यदि बहस होती है, निर्णय पर, वर्डिक्ट पे बहस होती है, कल तो आप कोर्ट में कहेंगे इस मामले को। दिल्ली विश्वविद्यालय देश से बाहर नहीं है, और राम, आप कहते संस्कृति हो, राम नहीं हो। राम के बिना भारत की संस्कृति की कल्पना कोई कम्युनिस्ट पार्टी कर सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी की आस्था, कम्युनिस्ट पार्टी की आस्था इस देश की सभ्यता संस्कृति में रही नहीं। आपकी अपेक्षा भी नहीं है। आप राकेश जी, संस्कृति से बाहर कर देना चाहते हैं। राकेश जी, आपकी साजिश तो इसी सेंटेंस से समझ में आती है। इसी सेंटेंस से आपकी साजिश समझ में आती है। भारतीय संस्कृति में सभी धर्म है, सभी भाषाएं हैं, सभी जातियां हैं। राम है कि नहीं? भगवान राम है कि नहीं, बता दीजिए। सिर्फ राम भी है, राम भी है। राम के बिना तो भारतीय संस्कृति की कल्पना हम कर ही नहीं सकते हैं। राम नहीं होने की। अरे राम मनोहर लोहिया को पढ़ लीजिए आप। राम मनोहर लोहिया का रामकृष्ण शिव एक लेख पढ़ लीजिए, समाजवादी थे। अच्छा, एक सेकंड। अमरजीत कौर, सारी पॉलिटिक्स करो कैंपस में। अमरजीत जी, मर्जी पॉलिटिकल पार्टी को गाली दो, सारी पॉलिटिक्स। आप तो बाबरी मस्जिद बनाइए। आप तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का अभिन्न अंग है। आप तो कहते हैं बाबर से जुड़े हुए हैं। आपको तो, आपकी तो आस्था ही उसमें है। तो इनको भी बुला लेते, मैं यही कह रहा था, इनको भी बुला लेते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाई मैं ये कह रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वही है। अमरजीत जी, अधिकारी, आपके अधिकारी प्रस्ताव क्या था? पाकिस्तान आंदोलन का समर्थन आपने किया। अरे शुरू से कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास ही रहा है। कहां से कहां चले जाएंगे ये 47 में। अच्छा, एक सेकंड, मुद्दे से एक सेकंड, राकेश जी वापस मुद्दे पे आते हैं। अमरजीत कौर, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। अमरजीत कौर, पूछिए। इसमें जो इस सेमिनार कॉन्फ्रेंस में गेस्ट बुलाए गए हैं, जाहिर है उस पर भी लोगों को आपत्ति है। उसमें कहा यह जा रहा है कि सारे ऐसे ही गेस्ट बुलाए गए हैं जो कि राम मंदिर के पक्ष की राय रखते हैं। अगर आपको बुलाया जाता या कुछ ऐसे लोगों को भी इसमें बुलाया जाता जिनकी राय भिन्न होती, तब आपको इस पर आपत्ति नहीं होती सेमिनार पे? नहीं, देखिए, मुझे भी बुलाएं या किसी और को बुलाएं, मुझे इस सेमिनार को कैंपस में करने में आपत्ति है। नंबर 1, किसी भी संस्था को ऑर्गेनाइज करना उनको पूरा अधिकार है। एक ही मत के लोगों को बुलाएं कि 2 मत के लोगों को बुलाएं, उनकी मर्जी है। इस पे भी मैं कुछ नहीं कहूंगी। कैंपस के अंदर पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी पे बहस हो, पॉलिटिक्स पे हो, पार्टियों को गाली देना या प्रशंसा करना वो भी अलाउड है। सब कुछ कीजिए, सारे छात्र संगठन भी हैं। हमारा कहना ये है कि हिंदुस्तान की संस्कृति में सब कुछ आता है, और उसमें बार बार कहना भारतीय संस्कृति केवल वो है, वो गलत है। राम भी उस संस्कृति में है, शिव भी है, नानक भी है, गोविंद भी है, बुद्ध भी है, जैन भी है, ईसा भी है, और मोहम्मद पैगंबर भी, सभी हैं। अच्छा, आपके हिसाब से अमरजीत कौर, आपके हिसाब से नहीं, ये जो है पूरा। अमरजीत जी, एक छोटा सा कमेंट और चाह रहा हूँ। शिक्षण संस्थान, छोटा सा राकेश जी, अमरजीत कौर को पहले बिल्कुल टाइम नहीं दे पाया। एक छोटा सा कमेंट, छोटा सवाल अमरजीत जी, आप यहाँ दर्शकों को, श्रोताओं को न्यूज 24 के द्वारा बता दीजिए कि फ्यूचर में जामिया मिलिया JNU में अयोध्या पे कोई सेमिनार, कोई संगठन नहीं करेगा तो कम्युनिस्ट पार्टी विरोध करेगी। आप कहिए, कल अगर JNU एक्सटेंशन करती है तो क्या विरोध करेंगे अयोध्या पे सेमिनार? राम के नाम पर 3 मूर्ति में सेमिनार का आपने विरोध किया था। सुन तो लीजिए। मैं कहना चाहती हूँ, राकेश सिन्हा जी अगर चाहते हैं अयोध्या या उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस पे बहस करते हैं तो मुझे एतराज नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में करो, JNU में करो, जामिया। इनको एतराज क्या है? ये कर रहे हैं
कि राम मंदिर के इशू के ऊपर अरे विद्यार्थियों राम चलिए, ठीक है। ये आपको ठीक है सर, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। राकेश जी, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बहरहाल ये एक सांप्रदायिक अरे आपका भगवान राम समुदाय कैसे हो गया? अरे मौलाना देख रहे हैं आप, मौलाना साहब देश विरोधियों का आरोप है, विरोधियों का आरोप है, जानबूझकर यूनिवर्सिटी के अंदर माहौल बिगाड़ने के लिए ये देश सेमिनार राम जन्मभूमि और मंदिर के निर्माण पर वहां रखी गई है, जबकि राकेश जी कह रहे हैं मजबूरी थी। बाकी जगह भी कन्वेंशन हॉल देखे गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कहीं और मिला नहीं, इसीलिए यूनिवर्सिटी के अंदर ये जगह चुनी गई। फैसला आपको करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका स्टूडियो में आने के लिए। राकेश जी, कासमी साहब, अमरजीत कौर।